सब लीपापोती है। क्या 27 की चुनाव को दिखाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? क्या 27 केवल चुनाव में ही वादे किए जाते हैं, पेड़ लगाओ, इतने पेड़ लगाओ, ये करो वो करो, तमाम से वादे किए जाते हैं। क्या हकीकत पटल पर यह है कि ये बुजुर्ग अपने बच्चों को किस तरीके से सींच कर, ये बच्चे हैं इनके, किस तरीके से सींच कर 30 साल तक सींचते रहे और उसको कुल्हाड़ियों से काट दिया गया। ये लोग क्या लग रहा है, इन लोगों पर मुकदमा होगा? हाँ सर, हमारी इच्छा यही है कि इच्छा है, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है। उन लोगों की इच्छा होगी तब ना मुकदमा करेंगे। हाँ। ये आपकी ना इच्छा है, ये यहाँ के लोगों की इच्छा है, ये आम नागरिक की इच्छा है कि हाँ ऐसे जो काम करता है उस पर मुकदमा हो, लेकिन अधिकारियों की इच्छा होनी चाहिए। फिर हम रेंजर साहब को फोन किए। कितना दिन के पेड़ लगाए हुए हो गया? पेड़ लगाए हुए हो गया सर, इसमें 7 बरस से 30 बरस के अंदर के सब पेड़ हैं। कितने पेड़ हैं? 25 से 30 वर्ष के लगभग 50 पेड़ हैं। सारे काट दिए गए? सारे काट। थाना अध्यक्ष के यहाँ हमारी बात चली। कौन सा थाना है? नूनारा थाना। क्या कहें? वो कहे कि तुम कौन होते हो 100 नंबर बुलाने वाले। तो हम लोग भावुक होकर शांत हो गए। तो डांटने लगे, तुम बताओ एमपी हो कि एमएलए हो कि मंत्री हो कि सांसद हो कि 100 नंबर बुलाते हो, प्रशासन को परेशान करते हो, या कुछ ऐसे ही शब्द में बोले कि हम। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। आज मैं गाजीपुर में एक ऐसा मामला जो दिल को झकझोर देता है। मोदी जी का ये वादा है, ये लगातार कहते हैं कि एक पेड़ अपने माँ के लिए लगाइए। हर एक जगह लिखा गया है 100 पुत्रों के बराबर एक पेड़ होता है। एक पेड़ को काटने का मतलब कि 100 लोगों की हत्या करना। ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये पेड़ कटा हुआ है, इधर पेड़ कटा हुआ है, आम का है, महुआ है। अब सोचिए कितना मेहनत लगा होगा। जो पेड़ लगाता है एक बच्चे की तरह इसको सींचता है। कभी भी पेड़ जो लगाता है एक बच्चे की तरह सींचता है उसको। एक पेड़ लगाता है, कोई पौधा अगर लगाता है तो उसको बच्चों की तरह सींचता है, लगातार सींचता है। सोचिए इसको कितना मेहनत लगा होगा। ये देखिए, एक नहीं, दो नहीं, पूरा बागीचा काट दिया गया। इसको बचाने के लिए बहुत जिद्दोजहद करना पड़ा, लेकिन फिर भी नहीं रुका। 112 नंबर फोन किया गया, थाने पर लोग गए, तहरीर दिए, सुलहनामा लिखवाया गया, बिना इसको बचाए। इसको बचाने के लिए तहरीर भी दिया गया। लगातार ये लोग परेशान रहे, जो अगल बगल के लोग हैं ये परेशान रहे, लगातार ये कहते रहे कि साहब पेड़ कट जाएगा। आला अधिकारियों को फोन किया गया, लेकिन फिर भी ये पेड़ नहीं बचा। ये देख लीजिए, उधर शीशम है, आम है, तमाम से पेड़ है। लगातार ये फोन किया गया, जिसके द्वारा फोन किया गया उन्होंने ही हम लोगों को सूचना दी। हम लोग यहाँ पर आए हैं। रामपति यादव। आप, ये जमीन किसकी है? ये जमीन हमारी है। काश्तकारी। हाँ। कौन पेड़ काट दिया? यूपी पुलिस में कार्यरत अशोक कुमार यादव। आपके कौन है? हमारे पटीदार हैं। पटीदार है। ये जमीन पर मुकदमा भी है? जी हाँ, ये जमीन हमारी थी, हम पौधे लगाए थे। आप पौधे लगाए हैं? हाँ, टोटल पौधे हम लगाए थे। कई वर्षों से चल रहा है ये काम। तो ये अपना मुकदमा दाखिल किए हाट करने के लिए। तो लेखपाल साहब मौके पर नहीं आए। रवि शुक्ला लेखपाल थे, और शुक्ला जी ने जोत की जमीन दिखाई, इस बगीचे को जोत की जमीन दिखा करके फाट करा दिए कि जोती गई जमीन है, बगीचा नहीं है, तो इसको दिखा दिए। अच्छा, इसको बचाने के लिए कहाँ आप फोन किए? इसको बचाने के लिए हम कमिश्नरी भी गए हैं। इस जमीन को फाट के फाट छोड़िए, पेड़ को बचाने के लिए कहाँ? पेड़ को बचाने के लिए हम नौनारा थाना भी गए हैं, वन विभाग में भी गए हैं, और वहाँ दोनों जगह हम गए हैं। 112 नंबर कॉल? 112 नंबर भी कॉल किए। थाने पर क्या कहा गया?
तो 112 नंबर कॉल किया तो 112 नंबर थाने को भेजा काम रोक करके। यही होता है, 112 नंबर कभी भी कहीं जाती है जी। तो ये कहता है कि 112 नंबर उस समय के लिए है जब आपातकालीन कोई घटना होती है, तुरंत ही 112 नंबर वहां पर पहुंचती है और थाने पर मामला भेज दिया जाता है। जी। यही होता है। थाने पर थाना अध्यक्ष का क्या कहे? थाना अध्यक्ष के यहाँ हमारी बात चली। कौन सा थाना है? नूनहरा थाना। क्या कहे? वो कहे कि तुम कौन होते हो 100 नंबर बुलाने वाले। अच्छा। तो हम लोग भावुक होकर शांत हो गए। तो डांटने लगे, तुम बताओ एमपी हो कि एमएलए हो कि मंत्री हो कि सांसद हो कि 100 नंबर बुलाते हो, प्रशासन को परेशान करते हो, या कुछ ऐसे ही शब्द में बोले कि हम लोगों को परेशान करते हो। ये वही थाना है, मात्र कुछ महीने पहले एक ब्राह्मण की पीट पीट कर हत्या कर दिया गया। क्यों? उसका कसूर क्या था? वो धरने पर बैठा था। लगातार कई लोगों पर एफआईआर और तमाम से बहुत बयानबाजी हुई, लेकिन सोचिए ना, ये वही थाना है। अब कोई नए थाना अध्यक्ष आए हैं, उनके बाद उनको ट्रांसफर कर दिया गया कि निलंबित कर दिया गया, फिर थाना अध्यक्ष दूसरे आए हैं। ये अपने बच्चे को बचाने के लिए किस तरीके से बच्चे की तरह पोसते थे, इसको पालते थे। इनके आंखों में आंसू है, रो रहे थे ऑफ कैमरा, होठ कांप रहे थे। कैसे पूछे इनकी बच्चों की हत्या कैसे कर दी गई? अब भावुक हो रहे हैं लगातार। चलिए, फिर हम रेंजर साहब को फोन किए। कितना दिन के पेड़ लगाए हुए हो गया? पेड़ लगाए हुए हो गया सर, इसमें 7 बरस से 30 बरस के अंदर के सब पेड़ हैं। कितने पेड़ हैं? 25 से 30 वर्ष के लगभग 50 पेड़ हैं। सारे काट दिए गए? सारे काट दिए गए। वन विभाग में हमने एप्लीकेशन दिया था, शासनादेश भी लगा कर दिया हूँ कि पेड़ नहीं कटना चाहिए। हाँ जी, शासनादेश भी लगा कर दिया हूँ कि ये सब नहीं होगा, लेकिन कुछ नहीं मान्य हुआ। और जब कट रहा था उस समय हमने रेंजर महोदय को फोन किया। कट नहीं रहा था, मतलब काटने की तैयारी हो गई थी। तो फोन किए फिर भी नहीं जी, रुका? तो फोन किए तो उन्होंने बताया, फोन उठाए, बताए कि हम स्टाफ को भेज रहे हैं। मैंने कहा कि उस यूपी पुलिस में कार्यरत अशोक कुमार को पहले फोन कर दीजिए कि वो कटाई रोक दे, इसके बाद आप अपनी अब ये कंडीशन आ गई है, आप बताएंगे कि वो लोगों को ऐसे करिए, इसके बाद रुकेगा, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं सुनते, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। अगर ये लोग क्या लग रहा है, इन लोगों पर मुकदमा होगा? हाँ सर, हमारी इच्छा यही है कि इच्छा है, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है। उन लोगों की इच्छा होगी तब ना मुकदमा करेंगे। हाँ। ये आपकी ना इच्छा है, ये यहाँ के लोगों की इच्छा है, ये आम नागरिक की इच्छा है कि हाँ ऐसे जो काम करता है उस पर मुकदमा हो, लेकिन अधिकारियों की इच्छा होनी चाहिए। उनकी अगर नहीं होगा तो क्या होगा? तो भाई नहीं होगा तो हम इसी तरह से रहेंगे, क्या करेंगे, आगे कदम उठाएंगे। आगे कदम क्या? डीएम साहब के जाएंगे? डीएम साहब के जाएंगे और भी आगे जाएंगे, जहाँ तक लोग देखिए, मैं यही सुनना चाहता था, मैं यही सुनना चाहता था कि ये डीएम साहब के यहाँ जाएंगे। चलिए ना, कल सोमवार है हिम्मत किसी पत्रकार में तो जाए वहां पर और दिखाए कि कितनी लाइन लगती है। डीएम साहब बहुत अच्छे हैं, ये कहा जा रहा है, पेपर में कटिंग लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है बहुत अच्छे हैं। अगर डीएम साहब सही होते तो हर एक तहसीलों में अपने एसडीएम और आला अधिकारियों को ये कहते कि अगर वहां से यहाँ कोई कंप्लेन आया तो आप लोगों पर कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन भीड़ लग रही है, 10 से 12 से अधिक लोग नहीं देख पा रहे हैं। 10 बजे से 12 बजे तक, उसके बाद काम खत्म। 3 बजे भोर तक लाइन लगाया जा रहा है। यहाँ तक मैं स्वयं गया था, मैं उसका साक्ष्य हूँ, मैं स्वयं गया था। इस तरीके से भीड़ लग रहा है। ये भी जाएंगे, मुलाकात नहीं होगी, दूसरे अधिकारियों को देंगे, फिर वही काम होगा। सब लीपा पोती है। क्या 27 की चुनाव को दिखाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? क्या 27 केवल चुनाव में ही वादे किए जाते हैं? पेड़ लगाओ, इतने पेड़ लगाओ, ये करो वो करो, तमाम से वादे किए जाते हैं। क्या हकीकत पटल पर यह है कि ये बुजुर्ग अपने बच्चों को किस तरीके से सींच कर, ये बच्चे हैं इनके, किस तरीके से सींच कर 30 साल तक सींचते रहे और उसको कुल्हाड़ियों से काट दिया गया और मशीनों से काट दिया गया। क्या जो मशीन, कभी भी कोई घटना होती है, इसमें फलदार भी है, फल लगे हैं फल जी। क्या अधिकारी
जो मशीन से काटा गया है वो हथियार जब्त होगा अधिकारियों द्वारा। क्या इन लोगों पर मुकदमा होगा, जुर्माना होगा कि नहीं होगा, कि फिर ये ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे और इनको भी पीट दिया जाएगा और थाने में फिर वही चीज कहा जाएगा कि आप डीएम हो, एसपी हो, किस लिए 112 नंबर पर कॉल किए। ये चलता रहेगा। कब ये बंद होगा? हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उन नेता, मंत्री, विधायक, अधिकारियों के पास पहुंचे और जिसके पास शर्म हो, खड़े होकर कम से कम इन लोगों पर मुकदमा कराने का प्रयास करें, जो लोग काटे हैं, और इनको न्याय दिलाने का प्रयास करें। नहीं तो ऐसे ही लड़ते रहेंगे, इनको मार दिया जाएगा। ये हकीकत है। जो इनके बच्चों को हत्या कर सकता है, ये एक बच्चे की तरह है। एक लगातार ये कहा जाता है, एक पेड़ लगाने का मतलब 100, एक पेड़ काटने का मतलब 100 बच्चों की हत्या करना हो गया। इनकी बच्चों की हत्या कर दी गई। कब मुकदमा होगा? चलिए, देखा जाता है। जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, पेड़ लगाए और पेड़ को बचाने के लिए जिद्दोजहद लगातार करते रहे। लेकिन आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उस डीएम साहब के पास पहुंचे और अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकें। जो भी लिप्त हो, जिसकी भी लापरवाही हो, उस पर भी कार्रवाई हो सके। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।